नबी पाक ने तो बता दिया हमारी विरासत दुनिया में जायदादों में बागों में और पैसों में होती ही नहीं। नबी कहता मेरी विरासत ही कोई नहीं, तू रौला पाई खलोता है। समझो इस मसले को यार, लोगों ने तमाशा बना दिया। गई कि हजरत अबू बकर के पास गई, उन्होंने दिया ही नहीं। तो मैं क्या पहला खलीफा थे अली है बकौल तेरे। बहुत खूब। तो हजरत अबू बकर के पास गई क्यों थी? ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुनी ना होंदा। हजरत अबू बकर के पास जाना पहली तो इस बात की दलील है कि उन्होंने खलीफा मन्या ते गईया ना। पहली तो ये बात वाज़ेह होती है, समझ आ रही है। और दूसरी बात, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया, हजरत उमर पाक ने दिया, हजरत उस्मान ने नहीं दिया, तो हजरत अली का दौरे खिलाफत तो आया ही था ना। हजरत अली ने दे दिया था, तो फिर अली ते फतवा की लगेगा। ओ मरो को गल करो करने वाली। 6 महीने इमामे हसन भी रह सन खलीफा, ये तो इमामे हसन भी कहे। खैर आई कहानियां छड़ दियो, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। क्यों? मैं कह जे बच्चे जन्नत के सरदार हों उन्होंने केड़े बागां दी लोड़ है? पहले तो मैंने ये समझाना को लॉजिकली पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जो खुद जन्नती औरत और सैयदतु निसाइल आलमीन कायनात के औरतों की सरदार मलका जन्नत, उसको क्या क्या यार मुझे बताओ ना, उनको जरूरत ही नहीं है। जिनका शौहर वलियों का बादशाह मोहर लगाए तो वली बने, उनको क्या जरूरत है मुझे बताओ। और यार जिनका बाबा सुल्तान कुल हो, कमाल वाली बात है यार। और होता बड़ी ना, अबू ज़र को अबू ज़र बना दिया, सोने वाला, जमीन वाला, जायदाद वाला, पैसे वाला। तो मैं कहा जेड़ा बाहर वाले अबू ज़र बना सकते ने, अपने नहीं सन बना सकते। कुछ खुदा का खौफ करो यार, क्यों उम्मत में तफरके डाल रहे हो? ना ऐसा ना करो, तफरके ना डालो। ये मसला ऐसे है ही नहीं जैसे लोगों ने ड्रामा खड़ा कर दिया है, सिर्फ सहाबा किराम पर जबान खोलने के लिए। नहीं, मुसलमान बनो, बनोगे मुसलमान। जबान नहीं खोलनी सहाबा और अहले बैत के खिलाफ। तो मैं लोग ड्रामे बनाए ने, ना नमाज पूरी, ना कलमा पूरा, ना वुजू पूरा, ना तराबियां पूरियां, ना जुम्मा पूरा, ना कुरान पूरा। क्या मतलब सहाबा सहाबा सहाबा, उनके खिलाफ बस कर दो यार। समझ आ रही है? वरना दुनिया तो बर्बाद हो ही गई है, कब्र हशर भी बर्बाद हो जाएगी। खुदा का खौफ करें। और अब जरा वापस पलटे ताकि इस मसले को मजीद खोलूं आपके सामने। यह है असल मसला, जिस मसले को समझना इंतहाई जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूं या आपकी अहले बैत हो, उनके ऊपर जबान तान ये दराज नहीं करनी। मसला नहीं समझ आया किसी आलिम से पूछ लो, कुरान में देख लो, हदीस में देख लो, मसला हल हो जाएगा। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये इस आयत करीमा का मफहूम है। अब आइए, एक आयत मैंने पढ़ी सहाबा के बारे में और एक अहले बैत के बारे में, अभी उनकी वजाहत हुई है। अगर आप थोड़ा सा साथ मेरा और दे दें तो अब अहादीस सुनाना शुरू करूं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बोझ रखता है पक्का मुनाफिक है। और याद रख ले, यहां कोई बैठा है कि इस शोबे से ताल्लुक है, मैं नहीं जानता, अगर तेरे दिल में आले रसूल का प्यार नहीं तो सुन ले, तू मुनाफिक है। अगर बुग़्ज़ है तो तू मुनाफिक है। अपने दिल में से बुग़्ज़ को निकालना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यहां तक बात नहीं भाई, नबी पाक ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, मसलु अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्हि फित्ताम। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल कायनात के लोगों तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। हंडिया में नमक, क्या मतलब है इसका? फरमाया जिस तरह हंडिया में नमक न हो उसे कोई पसंद नहीं करता, इसी तरह जिस दिल में सहाबा का प्यार न हो उसे रब रसूल और फरिश्ते और ईमान वाले पसंद नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ आइए आप हज़रात को, सहाबा का प्यार रखना दिल में यह भी जरूरी है और अहले बैत का प्यार रखना दिल में यह भी। समझ आ गया मसला? कितनी हदीसें हो गई? आ जाओ तीसरी हदीस शरीफ आपकी खिदमत में अर्ज करूं।
नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम सक़लैन, फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लौ इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु, अगर तुमने दोनों को थाम लिया तो तुम कभी गुमराह हो सकते, सीधे रास्ते पर रहोगे। पूछा गया क्या क्या? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है, इनको थाम लो। यहां पर किसी की नब्ज फड़क सकती है और वो ये कह सकता है, बीमार और मरीज, वो कह सकता है देखो भी इतने कुरान ते अहले बैत है, सहाबा ते है नहीं को नहीं, तुसी एवं सहाबा दे नारे लाई रखते हो। क्यों भाई? मैं जरा अहले इल्म के चेहरे भी देखता हूं ना, ताकि ये भी तायद करें, ताकि कौम नू समझ आवे को गल होने लगी है यार। दौड़ा शेर माइया तो मैं पढ़ना ही कोई ना, मैनू आउंदा है, लेकिन गल तो सुनो ना शेर बन के। अब कोई कह सकता है ना कहते कुरान के अहले बैत से अबद है ही कोई नहीं, अच्छा फिर छड़ दईए, चगल जानती ना हो, तेनू बड़ा पता है तो फिर कितना समझिए। मैं क्या तेनू अतार दा नौकर समझाएगा, नहीं समझ आउंदी पई, इंज इंज मसला तेन समझावा, गल ही को नहीं बच्चा। कहता वो कैसे? मैंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं सही वो रहेगा, सीधा रहेगा, हिदायत पे रहेगा जिसके पास दो चीजें कुरान और अहले बैत। नबी पाक नुस्खा दे रहे थे कयामत तक के लिए। कहां तक के लिए? गौर से सुनिएगा, कहां तक के लिए? कयामत तक के लिए। मेरे नबी को पता था कुरान ने भी कयामत तक के लिए चलना है और अहले बैत ने भी कयामत तक के लिए चलना है। सहाबा कयामत तक नहीं चल सकते। क्यों? सहाबा जैसे अहले बैत नस्ल दर नस्ल चलते हैं, सहाबी ऐसे नहीं चल सकता। समझ आ रही है? सहाबी बनता ही कैसे है? ना इबादत से, ना जोर से, ना पैसे से। जो सहाबी होता है वो मुस्तफा की निगाह से बनता है। अब जब नबी पाक ने पर्दा कर जाना था तो जितने सहाबी थे जब वो पर्दा कर जाएंगे तो बाद में सहाबी नहीं बन सकते, वो भी पर्दा कर जाते। तो सहाबियत का सिलसिला कयामत तक नहीं चलना था। हुजूर की नस्ल पाक ने चलते रहना था, ये नस्ल फिर अगली नस्ल फिर अगली नस्ल फिर अगली फिर अगली, कयामत की सुबह तक। कुरान ने भी चलना है, सारी दुनिया मिल जाए कुरान मिट नहीं सकता है। कुरान ने भी चलना है, अहले बैत ने भी। तो फरमाया कयामत तक के लिए सच्चा वो होगा जिसके एक हाथ में कुरान और दूसरे में अहले बैत होगी। मैंने कहा इसका मतलब ये है, लेकिन रुको, मैंने कहा दो चीज़ों की भी तलाशी दे ना। कोई समझ गया, उलमा जल्दी समझ गए, पर आवाम को पहुंचाना पड़ेगा। तलाशी दे, कहता कितना? मैं क्या दस तेरे को कुरान है? कई बेली आ गए, हाँ कुरान है साढ़े को, असी उसने किरा दिया महफिल करने, उसने किरा दिया महफिल मिसर चुकारी साधे जे। बल्ले 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 बल्ले, एनी दूरों कहता हो कुरान है। अच्छा कारी, मैं क्या हूं तारी का जुमला भी सुन, केड़ा? मैं क्या इन्हां कारियां साध के कुरान पढ़ाना तो महफिल करना, तो जेड़े कारी ने नेज़े ते चढ़ के पढ़िया सी उस हुसैन दी महफिल कदी कीती है? अल्लाह जज़ाकल्लाह। क्यों भाई अजे भी कई चुपछा बन के बैठे हो? बताइए, को समझ आई है? उसने किरात की महफिल से बात नहीं बनेगी, साथ में अहले बैत के नाम की महफिल भी सजाना। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। बैठे हो इधर जरा गौर दे नाल सुनिया जे। कुरान की महफिल है, कुरान पढ़ते हैं, हाफिज बनाते हैं, किराता भी कर दे रहे हैं, लेकिन कभी अहले बैत के नाम की महफिल नहीं सजा सके। मैंने कहा कुरान निकला है पर अहले बैत तुम्हारे पास है? कोई बोलो तो सही ना। ये जेडे लोग ने तुहाडे नक्शा ज़हन च आ गया जनाब, और दूसरी पार्टी आ गई अहले बैत है, अहले बैत का नाम बहुत लेते हैं। मैंने कहा को कुरान का हाफिज है तो लाइए ना बद्दू मल्ली चौक के अंदर, जिंदा बंदा बोल सकता है, दुए नु छुट्टी है, जिंदा बंदा। हमारा हक बनता है ना हम आपके सामने रखे। कदी तो तराबियां पढ़ के सुना ना, इमाम हुसैन ते नेज़ियां ते पढ़न ते तू नाम भी ला, मैं तो कुरान भी ना पढ़े, कैसे मान जाएं, कैसे मान जाएं हम? इधर देखो, नबी पाक ने फरमाया सच्चा वो होगा जिसके हाथों में बैक वक्त, क्या मैंने कहा? बैक वक्त दो चीजें हूं, एक हाथ में कुरान का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत
का दामन। और इधर वेख्या जी, एक बाह नहीं मैं दोने बावां खड़ियां करके दसन लगे हाँ, अगर ये खुश नसीबी किसी के पास है तो वो सुन्नी के पास है। बस किसी के पास कुरान है अहले बैत नहीं, किसी के पास अहले बैत है कुरान है नहीं। और अगर दोनों शहादतें हैं तो किसके पास हैं? सुन्नी के। वह तेरे सच्चे होने के लिए यही काफी है। ते तू कहीं ना सियाबा को नहीं, तो सियाबा नूं छड़ दे। इत्थे गल सियाबा दी नहीं हो रही है, इत्थे गल हो रही है क़यामत तक दे नुस्खे दी। लेकिन इधर आना, अगर कोई ये है राफजियाना सोच, कौन सी सोच जी? आपको एक खारजियाना सोच भी बताऊं, वो ऐसी करते हैं ना, कोई भी बात पढ़ते हैं ना, इत्थे तो सियाबा है नहीं, छड्डो सियाबा नूं। फिर खारजी पता इत्थे तो अहले बैत नहीं, छड्डो अहले बैत नूं। वो किहड़ी हदीस है? नबी पाक ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रहे, फरमाया मेरे सहाबा सारे सितारे हैं, जो किसी एक के पीछे चल पड़ेगा हिदायत पा जाएगा। तो हम किसी खारजी को ये कहने देंगे कि अहले बैत का तो जिक्र ही कोई नहीं, तो छड्डो पर अहले बैत नूं। इस हदीस पाक में तो अहले बैत का जिक्र ही कोई नहीं। सोचने की गल तो है ना। उधर सहाबा का कोई नहीं, तो लोगों ने बक की है, छड़ दियो सहाबा नूं। ओए इत्थे अहले बैत है नहीं, तो क्या हम किसी को ये बक करने देंगे कि छड़ दियो अहले बैत नूं? मैंने कहा तुम खारजी हो, तुम राफजी हो, हम सुन्नी हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हम सुन्नी हैं। ये खारजियाना और राफजियाना सोच है। बैठे हो जन मैं करोड़ रुपये की तकरीर सुना पाया, किसी बोल च ना रही। ना राफजी बनो ना खारजी बनो, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, बरकत अता फरमाए। सुन्नी बनो, सुन्नी। जिन हदीसों में सहाबा का जिक्र नहीं है, इसका यह मतलब नहीं सहाबा छोड़ दो। जिन हदीसों में अहले बैत का जिक्र नहीं है, इसका मतलब यह नहीं अहले बैत छोड़ दो। और नहीं, वो कोई हिकमत होती है जिसकी वजह से जिक्र नहीं होता, वरना लाजिम दोनों हैं। क्या है? लाजिम है, दोनों हैं। अब लोगों ने अपने मफरूजे गड़े हुए हैं ना जी, तकरीर होती पई है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, नमाज में आले मुहम्मद है, सहाबा का तो जिक्र ही नहीं है। वाह 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 वाह, बल्ले 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 बल्ले, चल भाई डंड पाई कट। ओ भैन ओ साडी भी सुनो। ते सुन्नी हुण बोले तो मैनू फिर स्वाद आवे। मैं आख्या ओए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तो बाद पर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। बताइए कौन है सालिहीन? कहंदा ए ता मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ना, तो तू कहंदा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन में सहाबी हैं आले मुहम्मद।